अस्सलाम वालेकुम जी। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ, ऐसी ऐसी बातें हमें दुनिया जहाँ के अपनी तरफ से खुद साख्ता सबसे पॉपुलर लीडर के बारे में पता चल रही हैं कि आप सब अपना मुंह छुपा लेंगे। मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या करामात हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। सिर्फ मैं आपको यही बता सकती हूँ, 24 साल की एक ऐसी सच्चाई जिसको आप भी सुन कर के हैरान और परेशान हो जाएंगे। उसके बारे में तो मैंने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने भी और साथ ही साथ पंजाब की हुकूमत ने भी। और वो जो बड़ा फ़ैसला है ना, वो ये है कि चाहे अदालतें जितना चाहे मर्ज़ी इमरान खान साहब को रिलीफ देती रहें, चाहे अदालतें जो चाहे मर्ज़ी करती रहें, साइफ़र में बाइज़्ज़त बरी कर दें। हालांकि जेल से उन्होंने बाहर आना कोई नहीं है, लेकिन हुकूमत ने इसको चैलेंज करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, भी सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑप्शन है वो उनके पास मौजूद है, लेकिन उसके लिए उनको अपनी प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। ये बड़े बड़े वकील हैं, ये इनको क्यों नहीं देते? इरफान कादिर को देना इस तरह के केसेस, ये दें इनको, तगड़े किस्म के वकीलों को केसेस दें। ये पता नहीं किस किस्म की अपनी जो है वो प्रोसिक्यूशंस खैर करा रहे हैं। एनीवेज, ये तो हुकूमत जाने और वो जाने कि उन्होंने उसका क्या करना है। लेकिन पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने बगावत के जो मुकदमात हैं उनके हवाले से जो है ये तहैया कर लिया है कि उन्होंने अब इमरान खान को बागी डिक्लेयर करना है। और वो किस चक्कर में है? क्योंकि जी बने हैं, उनको बनना है जी, शेख मुजीब बनना है। तो हुकूमत ने कहा है कि भाई फिर इनका शेख मुजीब बनने का ना जो सपना है ना, जो ख्वाब है इनका, वो फिर अच्छे से पूरा करेंगे। तो बड़े अच्छे से खातिर करने का प्लान जो है वो इमरान खान साहब का उन्होंने कर लिया है बस। लेकिन हुकूमत का पता क्या है, वो थोड़ी सी ज़रा हिम्मत दिखाए तो अच्छी बात है। हुकूमत भी ना ज़रा नरम पड़ जाती है, क्योंकि उनको ये होता है कि जी कल को हमारे साथ ऐसा ना हो। भाई अगर कल को आप अगर इस तरह की सियासत करेंगे, अगर नून लीग वाले इस तरह की सियासत करेंगे, शेख मुजीब वाली सियासत करेंगे, अगर नून लीग वाले 9 मई की सियासत करेंगे, अगर पीपल्स पार्टी वाले 9 मई की करते हैं, तो फिर आपके साथ तो बिल्कुल, आपके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए। और आपके साथ तो इससे भी बुरा होगा, बहुत बुरा होगा आपके साथ। इमरान खान के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भाई आपने इस तरह की सियासत करनी क्यों है? तो आपको डर किस बात का, लिहाज किस बात का? जो करना है करें। ये बातें करते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इनकी कुछ कम नज़र आती है। लेकिन हुकूमत ने, खबरों की माने तो उन्होंने ये तहैया कर लिया है कि अभी वफाकी हुकूमत ने भी बगावत, आर्टिकल 6, ये हर हरबा इमरान खान के ऊपर लगाया। लेकिन पंजाब हुकूमत ने कहा है, मरीम नवाज़ ने कहा है कि भाई मैं क्यों किसी से पीछे रहूँ। मरीम नवाज़ ने कहा है कि भाई अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, और बड़ा राइटफुली और जेन्युइनली आया है। पंजाब में 9 मई के जो मतलूब 320 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी है, उसके लिए एक बड़े क्रैकडाउन का फैसला हुआ है। आने वाले चंद दिनों में ईद कुर्बान से पहले जो कुछ यूथियों की कुर्बानी होनी है, जो रह जाएंगे उनकी ईद कुर्बान के बाद हो जाएगी कुर्बानी। और वो कुर्बानी है जी 320 मुल्ज़िमान, ऐसे 320 मुल्ज़िमान जो भागे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं। कोई बाथरूम में छुपा है, कोई बेड के नीचे छुपा है, कोई अपनी अलमारी में छुपा है। जाहिर सी बात है, ऐसी ऐसी जगहों पे छुपते हैं ना, ऑफ कोर्स। कोई अपना भेस बदल के छुप रहा है, तो उनको पकड़ना है। क्योंकि जो इदारे होते हैं ना, जो एजेंसीज होती हैं, उनके पास सारी रिपोर्ट होती हैं, और जब हुकूमत उनसे वो रिपोर्टें मांगेगी तो वो अगले बंदे का जो है वो पूरा एड्रेस और हर चीज़ जो है वो सामने दे देंगे। तो जो जितने भी यूथियाज़ हैं ना, जो कि 9 मई में शामिल थे, करने वाले थे, आगे आगे थे, पेश थे, और अब वो इधर उधर हुए हैं, वो हैं जी 320। लिस्टें निकल चुकी हैं। 320 मुल्ज़िमान, 320 ऐसे यूथिये जिनका ना खुद से कोई लेना ना देना, इमरान खान के एक ऑर्डर के ऊपर इन्होंने अपनी जाहलियत का मुजाहरा किया। एक फाशिस्ट और एक जाहिल इमरान खान जो चेयरमैन हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के थे, उनकी लड़ाई इन लोगों ने लड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी पहचानी है। सो सर्व्स देम राइट, एब्सोल्युटली सर्व्स देम राइट, क्योंकि सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहूँगी कि भाई जो इनके केसेस जाने हैं ना अदालतों में, उनकी प्रोसिक्यूशन आपने बिल्कुल ठीक रखनी है। इन्होंने तो तमाशा बनाया हुआ है, काली भेड़ें और हों या काले भूंडों, इन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान का। इन्होंने सर्कस बनाया हुआ है, निज़ाम अदलिया का, निज़ाम इंसाफ का इन्होंने बेसिकली एक सर्कस बनाया हुआ है, सियासत का इन्होंने एक सर्कस बनाया हुआ है। जो जिसका दिल करता है वो करते हैं। जो भी इनकी जो सूरत हाल होती है वो जो है क्या कहते हैं कि हुकूमत लिवरेज दिखा रही होती है, अदालतें जो हैं वो दिल खोल करके इमरान खान को रिलीफ पे रिलीफ दे रही है। अब जैसे कि CDA ने 2022 और 23 में साबका मालिक को नोटिस जारी किया। उन्होंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोला, जब उन्होंने इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो सेक्रेटेरिएट है उसको डीसील करने का फ़ैसला किया।
ठीक है। नोटिस या शोकाज नोटिस के सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं है। अब अदालत के अंदर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने नोटिस या शोकाज नोटिस की जो सर्विस है उसकी कोई रसीद नहीं दी। और अगले ने तारिक फजल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी जिस दिन ये इन्होंने दफ्तर सील किया कि जी पता नहीं क्या हो गया। भाई अपना होमवर्क तो पूरा कर लेते। अब इमरान खान का मसला पता क्या है, उनके केसेस हैं बड़े जेन्युइन, लेकिन जेन्युइन इन द सेंस के उन्होंने काम किए हैं। हर 2 नंबर काम, हर गंदा काम इमरान खान ने किया है, क्योंकि होश में तो रहते नहीं हैं। उनके बारे में बातें पीपल्स पार्टी वाले, PMLN वाले, ये सब कहते हैं, मतलब एक जनरल परसेप्शन इमरान खान के बारे में यही है कि नशेई हैं ये, और चर्स पीते हैं, कोकेन करते हैं, कोक लेते हैं, पाउडर का नशा करते हैं। और जी ये तो दूसरे लोग थे ना जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। जब अपने लोग ये बातें करें तो एक तो PTI वालों को समझ तो आती नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। अब एक एक्टर है जिनका नाम है जी बहरोज़ सब्ज़वारी। अच्छा वैसे खैर बहरोज़ सब्ज़वारी की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो CDA वाला मामला है ना, ये भी अभी आगे अदालत में जाना है। तो ये भी वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, जो इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है ना, वो 6 जजेस ने कहा नहीं था उनको कि जी भाई हमारे ऊपर तो बड़ा प्रेशर आ रहा है, हमारे कोई वीडियोज़ हैं, कैमरे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या। अच्छा जी, बहरोज़ सब्ज़वारी ने एक पॉडकास्ट के अंदर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, और बहरोज़ सब्ज़वारी बड़े मशहूर हैं, ख़ास तौर पे हमारी वालिदैन के तबके के अंदर तो बहुत ही मशहूर है। उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया था अपनी जवानी के अंदर जिसका नाम था कबाचा। तो वो किस ड्रामे का था, ज़रा नीचे लिख के बताइएगा किस ड्रामे में उन्होंने कबाचे का कैरेक्टर, और उन्होंने हरकत भी कबाचे वाली की है, मतलब सीरियसली इतने कबाचे वाली उन्होंने हरकत की है। बहरोज़ सब्ज़वारी ने एक पॉडकास्ट में कहा कि जो ये 804 है ना कैदी, ये जीतेगा क्योंकि ये सच्चा आदमी है। और सच्चाई को बयान करते करते वो क्या बता रहे हैं कि मैं 24 सालों से जानता हूँ इमरान खान को, और 24 सालों में मेरा उनसे ताल्लुक़ ज़्यादा शौकत खानम के साथ की वजह से, और मैंने शौकत खानम की वजह से उनके साथ 24 साल गुजारे हैं। तो भाई ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कोकेन पीता है। नहीं, मैं 24 सालों से उसको जानता हूँ, ये बस शराब का 1 गिलास पीता है, बस शराब भी ज़्यादा नहीं पीता, बस 1 गिलास पीता है। अब जब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसमें भी जो बहरोज़ सब्ज़वारी हैं, वो जो कबाचा हैं, उनकी एक शातिर सोच है कि उन्होंने कहा कि यार कोकेन तो बड़ी चीज़ होती है, बड़ी ख़राब चीज़ होती है, उसका इल्ज़ाम हटा के एक छोटी चीज़ पर डाल दो, शराब पर डाल दो। वो शराब हराम है, रियासत मदीना में शराब हराम है, और रियासत मदीना कबाचा साहब, बहरोज़ सब्ज़वारी साहब, किसी और ने नहीं, इमरान खान ने बनानी थी। ये नारा भुट्टो ने, बेनज़ीर ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने, बिलावल ने, आसिफ अली ज़रदारी ने नहीं लगाया। रियासत मदीना का नारा इस शख्स ने लगाया है जो कि बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि हाँ मैं हूँ प्ले बॉय। मेरी अखबारों में, मैगज़ीन के अंदर तस्वीरें आती थीं, कमीज़ों के बग़ैर तस्वीरें आती थीं, हाँ शर्टलेस पिक्चर्स आती थी, क्योंकि मैं तो हूँ प्ले बॉय। किसने मना किया? वो जनरल बाजवा को नहीं बोल रहे थे? रिपोर्ट के मुताबिक जनरल बाजवा को बोलते हैं हाँ मैं हूँ प्ले बॉय, येस ओके फ़ाइन। और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसे कोई कबाचे किस्म के फॉलोअर्स हैं, ऐसे कबाचे फॉलोअर्स हैं कि वो जी समझ रहे हैं कि जी प्ले बॉय होना कोई बहुत ही अच्छी बात होती है और कितने फ़ख्र की बात होती है। बातें करनी है जी रियासत मदीना की, बातें करनी है जी अय्याह का नाबुदु व अय्याह के नस्ताइन की, बातें करनी है जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एग्ज़ाम्पल्स की, बातें करनी है अंबिया कराम की, बातें करनी है नमाज़ें कुरानों की, बातें करनी है कि जी ज़रा हम रिलीजियस टच दे दें, ज़रा हम इस्लामी टच दे दें। ज़रा इस्लामी टच देने वालों का हाल तो सुने। 24 साल की सच्चाई ये है कि बस सिर्फ 1 गिलास शराब का चाहिए, सिर्फ 1 गिलास। हाँ, हंगामा क्यों है बरपा? थोड़ी सी जो पी ली है, थोड़ी सी तो पी ली हमने, हैं शराब भी पीना चाहते हैं इमरान खान साहब, शराब भी पीते थे, सिर्फ 1 गिलास ही तो पीते थे। तो ब्लड टेस्ट में भी 1 गिलास शराब कैसे आएगी? बस एक गिलास शराब का सवाल है, 1 पैक, ओनली 1 पैक। असलियत ये है रियासत मदीना वालों की कि 1 गिलास शराब का चाहिए। कुछ अरसा कोकेन भी कर लेते हैं, बग़ैर नकाह के बच्ची भी कर ली है, टेरियन। ज़ाहिर सी बात है नाजायज़ ही है, मतलब निकाह तो नहीं किया ना, शादी से पहले। हमारे रिलीजन में तो, इस्लाम में तो यही कहते हैं कि जना के नतीजे में हुई है बच्ची या जो भी।
उसके अलावा जी कोई तोहफ़ा देता है, एक इकलौती घड़ी मिलती है, उस पर भी डाका चोरी भी कर ली, उसको मार्केट में बेच दिया औने पौने दामों में। तो बैरूनी ममालिक के जो तोहफ़े हैं वो भी बेच दिए। फिर क्या कहते थे कि जी कभी कभी कर्ज उतारने के लिए जुआ भी खेल लेता हूँ, कहते नहीं थे वो क्रिकेटिंग ज़माने में, क्या हाँ जुआ भी खेल लेता हूँ। जुआरी, नशई, शराबी, जानी, क्या क्या है, जुआरी, नशई, शराबी, जानी, और बनानी है इन्होंने रियासत मदीना। मेरी तो समझ से बाहर है, ये शराबियों की कौन सी रियासत मदीना होती है, जुआरियों की कौन सी रियासत मदीना होती है, ये चर्स, पाउडर, कोकेन, अफीम जो भी करना है ये इसकी कौन सी रियासत मदीना होती है, चोरों की कौन सी रियासत मदीना होती है। और मेरी तो समझ से बाहर है कि दूसरों को इतनी नसीहतें करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो, और ख़ुद ऐसे। ये जो कबाचा साहब ने बयान दिया है ना, बेरोज़ सब्ज़वारी ने, ये उन्हीं के गले पड़ गया। अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है कि यार वो कोकेन का तो इल्ज़ाम हटेगा, लेकिन वो इतना बड़ा डैमेज कर गए। हमें तो यही पता है कि भाई आपकी 40 दिन की नमाज पूरी नहीं होती अगर एक बूंद शराब की आपके अंदर आ जाए, तो ये 24 साल तक बस एक गिलास शराब। तो भाई जाहिर सी बात है जब आप नशेई होंगे, शराबी होंगे, कबाबी होंगे, आप इस तरह के होंगे तो फिर आप इसी तरह की हरकतें करेंगे ना। पता नहीं कौन से वो महान लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान जो है वो इस आदमी के हवाले कर दिया। कमाल ही हो गया वैसे भी। खैर एनीवेज जी, बस अभी के लिए तो मैंने आपको इतना ही बताना था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। क्योंकि भाई इनकी जो रंगबाजियां हैं और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं इमरान खान की, वो नहीं ख़त्म होंगी। इनके झूठ भी ख़त्म नहीं होंगे, इनकी 2 नंबरियाँ भी ख़त्म नहीं होंगी। और जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी हम भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे, हम भी आपको सच बताते रहेंगे। सो बस एक गिलास शराब याद रखनी है आपने, ठीक है। तौबा अस्तगफुर, तौबा तौबा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अगली वीडियो में मिलते हैं।